नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूं आपका टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम देखने जा रहे हैं AEES 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग के पूछे गए थे। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे भाई, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सप्लाई द राइट लेटर फॉर द क्वेश्चन मार्क। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा? सीरीज दी हुई है TSQNJ, T ये है, फिर S कोई भी गैप नहीं, S के बाद एक गैप है R का, एक का गैप, देन Q के बाद कितने का गैप है? 2 उसका गैप है ना, और N के बाद फिर दिया है J, तो 3 का गैप है। तो J के बाद कितने का गैप होना चाहिए? हमारा 4 उसका गैप होना चाहिए ना 4 का। तो J के बाद 4 लेटर छोड़े, 1 2 3 4, तो क्या आ गया? E। क्या आना चाहिए? हमारा E आना चाहिए, जो कि बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक था, कोई दिक्कत समस्या परेशानी वाली बात नहीं थी। पहले में कोई भी गैप नहीं था, दूसरे में 1 का गैप, तीसरे में 2 का, चौथे में 3 का, और अपना 5वां था उसमें 4 का गैप होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? चीजें समझ में हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? क्वेश्चन है हमारा, सीरीज है वही, फिर से A के बाद B, A के बाद, मैं इसको पहले लेटर्स को देख रहा हूँ, है ना। A के बाद B, चलो, फिर 2 छोड़ दिए, फिर E आया, फिर E के बाद F है। तो ऐसा कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि बीच में 2 का गैप छोड़ के फिर कोई गैप नहीं। देन इसके बाद फिर क्या है? C, फिर D। तो जो छूटे हुए थे वो ले लिए, CD, देन उसके बाद G, तो GH आएगा। समझ में आ रहा है कि H आना चाहिए? समझ में आ रही है ये चीज तो, कि हमारा H आना चाहिए। अब H आना चाहिए, और दूसरे लेटर क्या है? N, M के बाद N, ठीक है। N के बाद फिर इन्होंने कहा है IJ, ठीक है, चलो। OP, MN के बाद में OP था, है ना। ऐसे ही K है, K किसके बाद आएगा? K के बाद क्या आएगा? L आएगा, तो L हमारा इसमें यहाँ पर आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट है। HL क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। HL हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। HL बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखो यहाँ पर पैटर्न पता करना है, क्या चीजें होने वाली है। तो देखो भाई क्या है, 0 2 का गैप है, देन आपका देखा 2 और 6 में 4 का गैप है, 6 और 12 में 6 का गैप है, 12 और 20 में 8 का। तो ये 2 4 6 8 2 की टेबल चल रही है। ऐसे ही 20 के बाद 10 का गैप होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और फिर 12 का गैप होगा, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ये हमें चीजें गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो ये हमारा सी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो बताओ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सिंगल डिजिट odd number are there in the following sequence which is immediately followed by an odd number। मतलब कि ऐसे odd numbers बताने हैं कि कितने हैं जिसके तुरंत बाद हमारा क्या है? एक odd number है। तो देखो यहाँ पर 5 और 1, 5 के बाद 1 दे रखा है, तो ये एक odd number है ना। और फिर आपका 4 तो इवन हो गया, 7 ये फिर odd number आ गया, 3 है ना। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया।
अब 3 के बाद 9, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है जो कि ओड नंबर के बाद है। ये 5 और 7 में 7 आ गया, ठीक है। 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 6 आपका इवन होता है 3, और ये वाला आ गया, आया कि नहीं आया। फिर 1 के बाद 5, ये भी ओड नंबर होता है, ये भी आ गया, ठीक है। अब फिर 6 के बाद 8, तो ये नहीं होंगे, 2 2 2 4 3 4 9 6, तो कोई सा भी नहीं बन रहा है ना। तो ये आपके कितने हो गए, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, तो हमारे कितने हो गए, 6 नंबर ऐसे होंगे जिसके बाद ओड, जिस ओड नंबर के बाद फिर से ओड नंबर आएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ रही है। कितना इजी क्वेश्चन था, बैंकिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आल्दो लेकिन बहुत आसान है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है बैंकिंग सेक्टर की ये, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड आर अप्रोचमेंट। इससे जो वर्ड नहीं बना है, तो सिंपल बात है, सबसे पहले ऐसा वर्ड देखोगे जो इसमें ना आ रहा हो। हमने देख लिया कि ये वाला एस नहीं आ रहा, एस तो इसमें था ही नहीं, तो ये वर्ड बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। जो रिप्रेजेंट है अप्रोचमेंट में से नहीं बन सकता, मतलब कि जो भी जितने भी लेटर्स इसमें आ रहे हैं उनसे ये नहीं बनेगा, है ना। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ये इसको एक बार सही लिख दूं, ठीक है बात, चीजें समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइन। टू सिंबल्स हमें इंटरचेंज करके हमें ये चीज इक्वेशन सही हो जाएगी, हमें ऐसा बोला है। तो ऐसा कब होगा, तो मैं देखता हूं कि ये 5 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 है, ठीक है। 3 15 5 हो जाएगा, लेकिन ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है ना, ये चीजें गड़बड़ सी लग रही है। 45 इतना बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करा रहा है, तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई वाले कुछ में डाउट लगता है। तो मल्टीप्लाई का एक ये है और एक ये है ना। तो मैंने क्या करा, ये डी वाला ही रख के देख लेते हैं ना। ऐसे करके आपको अप्रोच करना है चीजों को। ये भी मल्टीप्लाई का ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई था ये माइनस था, ये मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया, 5 हो गया, और आपका फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 45 हो जाएगा। 5 गुणा 9 45 हो जाएगा ना। और आपका फिर ये माइनस है, माइनस 45, तो 45 में से 45 गया 0, अब ये बचा 5 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट है। चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो ही बताना, वरना मत बताना, है ना। चीजें हो रही है क्लियर, आ रहा है समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपके साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। अब यहां पर दिया गया है, इफ ए मीन, ए का मतलब हमारा क्या है, ए का मतलब है आपका प्लस, और बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब ये फुलाना ढिमकाना ढिमकाना, है ना। तो हमें ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल क्या करेंगे, माइनस ये देखो 16 सी दे रखा है, सी को काट दिया, सी की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई था हमारा, है ना। और 12 की जगह क्या है, 12 के बाद बी, बी क्या है, माइनस, तो ये माइनस हो गया, है ना। अब डी की जगह क्या है आपका, डिवाइड है, तो ये डिवाइड कर दो, ठीक है। और ए के जगह क्या रखना है, प्लस, तो ये प्लस रखो।
अब हमें पता है, डिवाइड करते हैं सबसे पहले बोर्ड मास के थ्रू, तो ये कंडीशन हमारा सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल्दो ये बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है, इसको करेंगे 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, कितना आ जाएगा बताओ? 16 गुणा 12 करने पर क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 192। यहां पर लिख देता हूं मैं 192, फिर माइनस 3, देन इसके बाद प्लस 17। यही तो चीज है। फिर बोर्ड मास में प्लस ए करते हैं, पहले प्लस ए करते हैं, तो ये 14 हो जाएगा हमारा, ये प्लस 14 हो जाएगा। 17 में से 3 जाएंगे तो 14 बचेंगे, 14 और 192 को करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 206 क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारे लिए, और आंसर भी इसका यही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 तो ये आपका, ये भी बैंकिंग रीजनिंग से ही रिलेटेड है। सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर दिया गया है कि 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, इक्वली स्पेस्ड है और सर्कल फेसिंग वन अनदर, फ्रंट टू फ्रंट, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। एक दूसरे की तरफ देखने से मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं? 3 इस तरफ, ठीक है। एक दूसरे की तरफ देखने से मतलब क्या है कि वो अंदर की साइड मुंह है, उनका मुंह कहाँ है? अंदर की साइड है, क्योंकि बाहर की तरफ करेंगे तो फ्रंट टू फ्रंट तो नहीं कर पाएंगे, मुंह एक दूसरे की तरफ तो नहीं कर पाएंगे। ये अब मैंने कहा कि गोल क्यों बना दिया सर आपने? सर्किल था भाई, है ना, सर्किल लिखा है ना, तो सर्किल यही होता है। अब देखेंगे P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q। मैंने मान लिया कि भाई ये हमारा, ये बाबूजी हमारा क्या है? P है, और इसके सामने बैठ गया Q है, P के सामने बैठ गया Q है। समझ में आ गई बात? अब देखो Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T। Q जो है हमारा T के राइट में है, तो ये T यहां पर होगा तभी तो इसके राइट में Q होगा। अंदर की तरफ मुंह है, तो इस बात को ध्यान रखना कि हाथ हमारा किस तरफ है, राइट और किस तरफ लेफ्ट, ठीक। अब देखेंगे एंड लेफ्ट ऑफ R, Q R के लेफ्ट में है, ये R के लेफ्ट में हो गया, ठीक। अब लिखा है P इज टू द लेफ्ट ऑफ U, U के लेफ्ट में है तो ये U हो गया बेसिकली, है ना, एंड राइट ऑफ S, और S के राइट में है P। तो ये इक्वेशन, मतलब ये चार्ट बन गया 6 के 6 की, हमें पोजीशन पता चल गई। अब हमें पूछा क्या है? अब हमें पूछा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू द R। R के अपोजिट में कौन है? तो ये देख पा रहे हो, ये भैया हमारे क्या है? R के अपोजिट में है। U हमारा क्या है? अपोजिट में है। U हमारा क्या है? अपोजिट में है। ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया? बिल्कुल राइट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया, ठीक है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का भी और आपका आज के पेपर का भी, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? अब देखो भाई, पैसे को रुपए से सिंबल क्या है, रिलेशनशिप, सेंटीमीटर को मीटर को और किलोग्राम को। मैं बता रहा हूं आपको चीजें। एक देखो, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे नहीं करना कि ये बड़ी छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी यूनिट दे दी और चारों की चारों बड़ी छोटी दे दी है ना। तो ऐसे नहीं करना है। ये यूनिट छोटी है, चलो ये वाली यूनिट छोटी है, हमने मान लिया, किलोग्राम छोटी होगी, इससे कोई बड़ी यूनिट ही होगी, लेकिन कितनी बड़ी होगी ये जानने के लिए तो हमें यही रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि मीटर का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 रुपए में 100 पैसे।
तो ऐसा कुछ होना चाहिए जो 100 किलोग्राम हो। तो हमारा एक क्विंटल में हमारा कितना होता है, 100 किलोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, एक क्विंटल 100 केजी का होता है। ये चीज हमें पता है ना। चीजें समझ रहे हो, समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवीएस के अंदर भी ये पूछा गया है, एईएस के अंदर भी पूछा गया है। ऑल्दो केवीएस में पहले पूछा था, देन एईएस में पूछा है, तो मतलब पैटर्न तो फॉलो करता है। कौन, एईएस केवीएस के पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपने एग्जामिनेशन में। ये पॉइंट आपके एग्जाम करेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब कि आप केवीएस की भी क्वेश्चन पेपर सोल्व जरूर करके जाना, है ना। ठीक है, समझ में आ गई चीज में। आप देखो एक क्यूब है भाई साहब, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, उसको पेंट किया गया ब्लैक रंग से ऑन द पेयर ऑफ वन अपोजिट सरफेस, उसके अपोजिट सरफेस पे पेयर किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ब्लू था जो उसको पेयर किया गया दूसरे अपोजिट पे, मतलब 2 फेस पर हमारे ब्लैक है, 2 पर हमारे ब्लू रंग किया गया। और हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, 6 ही फेस होते हैं क्यूब के अंदर। क्यूब के अंदर हमारे 6 फेसेस होते हैं। देखो ना भाई, आप जहां कमरे में बैठे हो, सामने दीवार, पीछे दीवार, साइड में दीवार और बगल में दीवार, 4 हो गए। एक ऊपर छत, एक नीचे फ्लोर, कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 6 फेसेस में ऐसा कुछ किया गया है। तो इसको करने का एक तरीका होता है, या तो आप उसको काट के करो, 4 सेंटीमीटर के उसको काट कर फिर 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बना लिए है, तो हमारे 16 क्यूब बन जाते हैं। 16 क्यूब बन जाते हैं। तो उसको ऐसे करने में तो बहुत समस्या है, और आपका तुक्का सही भी लग सकता है और नहीं भी। इसके लिए मैंने मतलब एक फॉर्मूला होता है, तो n होता है। अब n पता करना पड़ेगा कि n है क्या, n बला क्या है। तो इसका क्या है, साइड, n होता है साइड ऑफ बिग क्यूब, जो हमारा बड़ा क्यूब है, उसकी साइड से हमारा साइड ऑफ कौन सा क्यूब बताओ, हमारा स्मॉल क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गई चीजें। तो हमारी बड़ी साइड क्यूब का साइड कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4 थी। और छोटी क्यूब की साइड कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। तो हमारा n कितना आ गया भाई, हमारा n आ गया 4। अब ये n से बहुत चीजें होने वाली है। अब बहुत सारी चीजें इसी पर डिपेंड करेगी। ये फॉर्मूले आपको रिक्वायर्ड है और आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगर आपको 0 बोले, क्या बोले, 0 बोला कि ऐसी हमें साइड बताओ, हमें क्यूब बताओ जिसमें हमारे 0 है, तो मैं एक बार लिख देता हूं, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर आपकी 0 साइड पूछेगी, जो 0 साइड जो पेंटेड होगी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 का होल क्यूब। अगर 1 साइड पूछेगी, ऐसे कितने क्यूब है जिसमें 1 साइड है, तो ये फॉर्मूला होगा 6n-2 का स्क्वायर। अगर 2 साइड पूछी तो 12n-2। एक चीज आप, मैं इसको नोट डाउन याद कराने के लिए आपको कर सकते हैं, रखने के लिए, कि n/2 से शुरू होता है, n-2 से शुरू होता है स्क्वायर क्यूब। फिर इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर पहले में तो 1, इसको 1 मान सकते हैं ना, देन 6, फिर 12, तो मतलब 6 की टेबल चल रही है बेसिकली। और जो 3 मतलब सारी 3 साइड जिसमें होती है, उसका 8 आंसर होता है, हमेशा से 8 ही आता है। अब देखते हैं हमें पूछा क्या था। हमें पूछा था 2 सरफेस पेंटेड वाला, मतलब कि दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो, ये 12 n हमें गिवन था कितना, 4
4 में से हमने घटाया 2 को, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया बताएं, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 24 हमारी ऐसी साइड है जिनमें हमारा 2 सरफेस पेंटेड होंगे, 2 सरफेसेस पेंटेड होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है और समझ में आ भी रहा होगा आपको। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें हुई है क्लियर और चीजें आई है समझ। अगर चीजें समझ में आती है और अच्छी लगती है तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।